हकीकत दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है और अगर कोई आपको वक्त देता है तो वो आपको अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। हज़रत अली ने फरमाया, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। जब वो दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़बान में मिठास है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। हज़रत अली। मदद करना एक महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश करो, देखो शायद वो हीरा हो। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। जो दुआ से नहीं मिल रहा तो समझ जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें इससे बेहतर अता करने का सोचा है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम रह जाता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। खामोशियाँ उस वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप हो जाते हैं। तजर्बे में आया है कि जितने मुखलिस आप होंगे इतने ही घटिया लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, बिना रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, यादें खूबसूरत होती हैं, लम्हे खूबसूरत होते हैं, और हाँ कुछ लोग भी। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा बनने की ज़हमत नहीं करता। डॉक्टर इसार अहमद की तहरीर, ये ज़राए अबलाग, ये मीडिया क्या है। इंसान को इतना मगन कर दो कि इसे कभी ये ख्याल ही ना आए, वो कभी ये सोच ही ना सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह की मसलियत। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम पर पहुँच जाओ। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। सोबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। ख़ुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। नीयतें साफ़ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमज़ोर मत होने दो। रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नीयत क्यों ना हो, सामने वाला उसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। इंसान तन्हाई पसंद तब होने लगता है जब लोगों की हकीकतें खुल के सामने आ जाती हैं।
परेशानी आजमाइश है या सज़ा? हज़रत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। हज़रत अली ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। हज़रत अली ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए इसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। तल्ख़ तजर्बात से गुज़र कर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशले राह की सूरत में हमें इस मकाम तक ले जाती है जहाँ हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। खार तो फूल की किस्मत में अज़ल से है, मगर माँ ही वो गुल है कि जिस गुल में कोई खार नहीं। लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं।